कलेक्टर कार्यालय आप आई हैं, क्या मामला है? मामला है कि मेरा गहना छीन लिया गया है और गहना छुड़ा लिए थे शुभम सिंह और पिता बीरेन सिंह। वो मेरे पिताजी से पहले। घर कहाँ है आपका? मेरा घर बीरखाम जिला रीवा है, थाना शाहपुर भी लगती है, सिमरिया भी है, विकास खंड सिरमौर है। और मेरे ससुराल जो है रामपुर हनुमानगंज में है, ऐरा में है। हाँ, संध्या सिंह मेरा नाम है, मेरे पति का नाम अनूप सिंह है। जी, मैं अपने पिताजी के पास रहती हूँ। आज 2026 से रह रही हूँ, नहीं 2016 से रह रही हूँ। अपने पिताजी के पास रही। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले मुझे साथ मारपीट करते थे तो मुझे घर से निकाल दिए। मैं अपने मम्मी पापा के पास रह रही हूँ अपने इज्जत सम्मान लेके, लेकिन मेरे साथ शुभम सिंह और पिता बीरेन सिंह लगातार मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। शुभम सिंह खुला भाग रहा, न उसको पुलिस पकड़ रही है, न मेरा पैसा दिलाई, न गहना दिलाई, और मेरे साथ बलात्कार किया, न उसका मुझे न्याय दिलाई। कौन बलात्कार किया आपके साथ? शुभम सिंह, पिता बीरेन सिंह जी। तो आप इसका मामले में इस थाने में दर्ज नहीं कराई थी ये मामला? मैं करवाई थी, FIR हुई थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कुछ नहीं चल रही। बस 2024 से परेशान हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे। पुलिस वाले लगातार बस आवेदन में आवेदन देती हूँ, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब मेरा गहना छीन लिए थे। मैं एक्सीडेंट जब हुई थी तो किसका एक्सीडेंट हुआ? मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2024 में। तो शुभम और उसके पिता भाई लोग उस मेरे एडमिट करवाए थे संजय गांधी में। मेरे गले की कान का बिजली, वो मतलब 3 लैकेट का माला था और कान की बिजली थी, उतार लिए थे बेहोशी हालत में। फिर जब मैंने मांगा तो मेरे नहीं दिए, बस लात घूंचे से मुझे मारपीट किए। मैं घर गई तो बोले नहीं मिलेगी तुम्हें, आज तक नहीं दिए। अब मेरे पिताजी से 25,000 रुपये नगद लिए थे खेती करने के लिए शुभम सिंह, आज तक वो पैसा नहीं दिए। अकाउंट से मेरे 1 लाख रुपए निकाल लिए, वो भी तक नहीं दिए। फ़ोन से मेरे ATM लेकर ATM ले लिए मेरा। ATM से ही अब ATM बनाने के लिए बोले कि मैं ATM बना दूँ, आपसे नहीं बनेगा। फिर ATM नंबर बनाए, फिर नहीं पता हमें क्या किया। मेरा मोबाइल लेकर मेरा 70-80 हज़ार मेरे पिताजी पैसा उससे निकाले, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले थे, क्रेडिट कार्ड से निकाल के मेरे अकाउंट में डाल दिए थे। मेरे अकाउंट में निकाल दिए। क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से? मतलब क्रेडिट कार्ड से पिताजी निकाल के मेरे पैसे मेरे अकाउंट में डाले थे। तो 70,000 मेरे पिता महेश सिंह डाले थे। तो उसे पता नहीं वो कैसे पता चला, तो उसने मेरे अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लिया, अपने रिश्तेदारों के उसमें डाल दिया। जब मैंने पूछा मांगा तो मुझे गाली गलौज लगातार किया, रिश्ता तोड़ दिया। बोला कि पहले रिश्तेदारी थी, न्योता पहन चलता था, आता जाता था। फिर बोला कि रिश्तेदारी नहीं ख़त्म कर दिया, ना मेरा गहना वापस किया आज तक, ना ही मेरा पैसा वापस किया, ना मेरे पिताजी का 25,000 लिया वो पैसा वापस किया, और मेरे साथ बलात्कार किया, उसका भी मुझे न्याय नहीं मिला। और मेरे जो घर में भी गहना था, तो जिस रात को मेरे घर में चोरी भी किया, जिस दिन बलात्कार किया उस दिन मेरी मम्मी की पेटी तोड़ के मेरी मम्मी का कान का झुमका, सकरी, वो गले का मंगलसूत्र चोरी लेकर भाग गए 2 बजे रात। तो इतना सब आपके साथ हुआ तो स्थानीय प्रशासन कुछ आपकी सहायता नहीं की? कोई सहायता नहीं किया सर। मैंने लगातार खाली आवेदन 2024 से अभी तक आवेदन में आवेदन देती आई हूँ, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले उल्टा सीधा में क्या बोल रहे हैं आपको? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि वो लगातार मैंने आवेदन देती हूँ तो बोलते हैं कि वो तुम्हारी कोई कार्रवाई नहीं होगी, हट जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं आधी बात लिखते हैं, आधी बात दबाते हैं, आधी बात सुनते हैं, आधी बात सुनते नहीं, ऐसे करके उल्टा सीधा करके भगा देते हैं और धमकियाँ पटकी देते हैं। बोलते हैं कि पैसा लगता है, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं कि किराया भाड़ा लगा के आते हैं, रोज़ परेशान किए आप लोग। तो बोले कर लो जहाँ करना हो, शिकायत चाहे कलेक्टर की कर दो, चाहे जहाँ कर दो, हम कुछ नहीं करेंगे। किस थाने में आपने FIR किया था? मैंने सिरमौर चौराहा में वहाँ किया था। SDI लगता है, SP ऑफिस में, DSP ऑफिस में, GI के यहाँ दिया, कई बार आवेदन दिया है। महिला थाना में दिया है, सिरमौर में, वो क्या कहते हैं सिमरिया में भी दिया, शाहपुर में भी दिया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कलेक्टर साहब के पास ये है कि मेरा गहना दिला जाए, उसका तत्काल उसको पकड़वाया जाए पुलिस द्वारा, और उसको पकड़वा कर मेरा पैसा जो है तो मेरा पैसा दिलाया जाए, गहना दिलाया जाए, और जो मेरे साथ गलत किया है उसको जेल जाए वो।